ओशो का ये विचार, दो कदम एक साथ चलने की ताकत किसी में नहीं, रिश्तों, जुड़ाव और व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता के गहरे महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। ओशो के अनुसार, दो लोग चाहे कितनी भी नज़दीकियां साझा करें, उनका असली व्यक्तित्व स्वतंत्र होता है और हर व्यक्ति अपने रास्ते पर अकेले ही चलता है। नंबर 1, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। ओशो के अनुसार, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ जुड़ा होता है। यह स्वाभाविक है कि हम अपने निर्णय और जीवन के अनुभवों को खुद ही जीते हैं। दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, विचार और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। नंबर 2, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना। ओशो कहते हैं कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। प्रेम या दोस्ती में भी व्यक्ति को अपनी स्वयं की पहचान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति का रास्ता भिन्न होता है और इसे समझना ही रिश्तों में संतुलन लाता है। नंबर 3, अपनी व्यक्तिगत यात्रा को पहचानना। ओशो का मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और इस यात्रा में उसे स्वयं के साथ समय बिताने और अपने आप को समझने का मौका मिलता है। यदि हम किसी के साथ भी अपनी यात्रा को पूरी तरह साझा करने का प्रयास करते हैं, तो अपनी व्यक्तिगत खोज और विकास बाधित हो सकते हैं। नंबर 4, प्रेम में स्वतंत्रता। प्रेम में स्वतंत्रता का होना जरूरी है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें दोनों व्यक्तियों को अपने अपने तरीके से जीवन जीने का अवसर मिलता है। बिना स्वतंत्रता के प्रेम एक बंधन बन सकता है, जिससे न तो प्रेम का आनंद मिल पाता है और न ही स्वतंत्रता का। नंबर 5, समझ और स्वीकृति। एक रिश्ता तभी स्वस्थ हो सकता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता को समझें और स्वीकार करें। ओशो के अनुसार, दूसरों को उनके अपने व्यक्तित्व के साथ स्वीकार करना ही वास्तविक प्रेम है। किसी को बदलने का प्रयास केवल रिश्तों में दूरियां ला सकता है। नंबर 6, अकेलेपन का महत्व। ओशो कहते हैं कि अकेलापन कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह हमें खुद के बारे में जानने का मौका देता है। हर व्यक्ति का जीवन का रास्ता अलग है और इस रास्ते को खुद ही तय करना होता है। अकेले चलने से व्यक्ति अपने अंदर की गहराई को जान पाता है। नंबर 7, समर्पण और अलगाव। ओशो के अनुसार, समर्पण का अर्थ खुद को खोना नहीं, बल्कि अपने असली रूप में रहकर किसी के साथ होना है। अपने असली स्वरूप में रहते हुए जुड़ने से ही हम वास्तविक खुशी और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 8, दूसरों पर निर्भरता को छोड़ना। ओशो मानते हैं कि अपनी खुशियों और संतुष्टि के लिए दूसरों पर निर्भर रहना एक प्रकार की कमजोरी है। सच्ची शक्ति और संतोष तब प्राप्त होते हैं जब हम खुद को ही अपनी खुशियों का स्रोत मानते हैं। नंबर 9, अपनी दिशा में यात्रा करना। ओशो के इस विचार का यह भी अर्थ है कि हर व्यक्ति का जीवन का मार्ग अलग होता है। चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, उसकी दिशा और गति अलग हो सकती है। जीवन की सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति को अपनी दिशा में ही यात्रा करनी होती है। ओशो का यह संदेश हमें रिश्तों और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व की ओर इंगित करता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि दो लोग चाहे कितने भी करीब हो, उनकी अपनी अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व होते हैं। रिश्तों में जुड़ाव के साथ साथ स्वतंत्रता का सम्मान करना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है।